समी साहब, एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। पुतिन किसी तरीके से मोदी को चीन के साथ रिपेयर कर दिया रिलेशनशिप, तो फिर आप समझिए कि उनका प्रेशर फिर हमारे से दुगना हो जाएगा। अब अगर कुछ कम है तो उस वक्त दुगना हो जाएगा। अच्छा, अरे उनका बजट, उनकी फौज, उनके मुआहदे दुनिया के साथ जो उन्होंने किए हैं, आपका डिफेंस का बजट तो मैच ही नहीं करता उनके साथ। अब मसला ये है कि वो तो वेपन लगा दी कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत हाई है एंड ही नोज, उन्हें पता है कि पॉपुलैरिटी हाई मुझे कैसे रखनी है, उसके तरीके उनके पास हैं। जब से यह खबर आई है कि भारत और चीन के बीच रसिया सुलह कराना चाहता है, इससे सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान ही हुआ है। कारण पाकिस्तान को यह लगता है कि अगर भारत और चीन के बीच संबंध समान हो गए तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तानी मीडिया यह स्वीकार कर रही है कि आज भारत इतना मजबूत हो गया है कि पाकिस्तान की तो छोड़े, चीन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए आगे सुनते हैं। भारत और चाइना के बीच में भी, क्योंकि अभी पुतिन जो है वो नई दिल्ली से होके आए हैं, सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मोदी चाहता है अमन हो उनके दरमियान, चाइना तो खुश होगा, फिर चाइना के पास कोई वजह ही नहीं होगा हिंदुस्तान के खिलाफ होने के लिए। तो यस, ये एक फिक्र, एक सोच है कि मोदी मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है। क्या वो ये भी कर सकता है? मैं समझता हूँ कर सकता है। समी साहब, एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। अरे उनका बजट, उनकी फौज, उनके मुआहदे दुनिया के साथ जो उन्होंने किए हैं, आपका डिफेंस का बजट तो मैच ही नहीं करता उनके साथ। अब मसला ये है कि वो तो वेपन लगा दिए। अगर जंग हुई, खुदा ना खास्ता, वो 1-1.5 अरब इंसान चला जाएगा दुनिया। हमारी इतनी डिस्क्रेपेंसी है कि हमारे तगड़े दोस्त चाहिए, और जब तगड़े दोस्त और श्योर सोर्स ऑफ आर्म्स और इक्विपमेंट और सप्लाईज आएंगे तो हम लड़ सकते हैं और ठीक से लड़ेंगे। उसका हमें डर नहीं है लड़ने का, मगर वी नीड स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स। और अगर पुतिन किसी तरीके से मोदी को चीन के साथ रिपेयर कर दिया रिलेशनशिप, तो फिर आप समझिए कि उनका प्रेशर फिर हमारे से दुगना हो जाएगा। अब अगर कुछ कम है तो उस वक्त दुगना हो जाएगा। अच्छा हिलाली तो साहब, आप फरमा रहे हैं रूस के साथ जल्द से जल्द जितने ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें ताकतवर दोस्त चाहिए। तो हमारा ताकतवर दोस्त कौन होगा? हम इस वक्त जो हमारी हालत है, हमें पैसे चाहिए, सऊदी अरब से पैसे लिए हैं, सब कुछ लिख के दे दिया है बकौल चौधरी सरवर के, IMF को सब कुछ लिख के दे दिया है। सऊदी अरब भी जो पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, 72 घंटे के नोटिस पे पैसे वापस मांगेगा, ना दे सके तो उसको कब्ज़ा कर लेगा, उसको कन्फिस्केट कर देगा। UAE में हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तानियों की, वो फ़ॉरेन रेमिटेंस था। UAE में अभी आपने देखा, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म होके गए, 2 घंटे की जो मीटिंग शेड्यूल थी वो 4 घंटे में गई, और उसके बाद वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिस तरह लोगों को वापस भेजा जा रहा है, अब वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो एक पाकिस्तान के लिए जहाँ पर एक बहुत अच्छे जज्बात थे हमेशा, अब वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया, इजरायली इन्फ्लुएंस आ गया है। और वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि प्रिंस मोहम्मद खान अपने इंटरव्यूज़ में बिल्कुल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात हम बेहतर बनाएंगे। तो हमारा कौन होगा दोस्त ताकतवर? हम किधर जाएंगे? ये कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत हाई है एंड ही नोज, उन्हें पता है कि पॉपुलैरिटी हाई मुझे कैसे रखनी है, उसके तरीके उनके पास है। हमारे साथ अगर ज्यादती हो तो उतनी हमारी तगड़ी दोस्ती होनी चाहिए ये मुल्कों के साथ कि वो कहें ये तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है एंड इट्स अनएक्सेप्टेबल, और जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। उस लेवल तक हमारी रिलेशनशिप हो तो दैट इज ऑल दैट यू कैन एक्सपेक्ट। अच्छा, इसमें आपने कहा अमेरिका के साथ दोस्ती रखे, कल भी हमने जिक्र किया था, ये मेरे सामने पड़ी है टेस्टिमनी उनकी, डोनाल्ड आर्मन ब्लूम की,
कल भी हमने इस पॉइंट को टच किया था। अमेरिका तो ये कह रहा है कि ये जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जो अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो इंडिया की बोली बोल रहे हैं। कश्मीर को चाहते हैं कि पाकिस्तान टोटली अबेंडन कर दे, और वो तो उनकी जो कड़ी शराइत हैं दोस्ती की, या तो फिर पाकिस्तान सब कुछ अबेंडन कर दे। ये तो ऐसा लग रहा है कि अब जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो सूरत हाल है, जितनी जो आप सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, यहाँ पर जो सिस्टम ठीक होना चाहिए था उसमें गवर्नमेंट पूरी तरह फेल है। में इंडियंस बैठे हुए हैं इन क्लरिकल जॉब्स, और हमारे लोग जो हैं मैनुअल लेबर पे हैं, या बैंक्स में जो हायर एजुकेशन बाहर से हासिल करके हम गए हैं। यू कैन सी इट ऑल ओवर। यस, ये तो इट्स वेरी वेल नोन। बिल्कुल आप सही आपने ये आपने फरमाया हिलाली साहब, आप सिस्टम बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन अब जिस जगह पे हम खड़े हो गए हैं आके इस वक्त, ये बड़ी जो वेस्टर्न मीडिया और वहाँ पर जो इस वक्त डिबेट हो रही है उनके थिंक टैंक्स में, उसमें पाकिस्तान तो बहुत इर्रेलेवेंट होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे लोग हमें ये बता रहे हैं कि हम तो बहुत रेलेवेंट हो गए हैं और हम किसी तरह आइसोलेशन में नहीं है। 1962 के युद्ध में हमारे देश को चीन के हाथों मिली पराजय हमारे देश के लिए एक चेतावनी भी था और सबक भी था, और यह चेतावनी जरूरी भी था, क्योंकि हमारे देश के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान कैसे हैं यह सबको ही पता है। चीन ने जो किया था 1962 में, वही काम 1965 में पाकिस्तान करने की कोशिश किया, लेकिन इसमें पाकिस्तान को बुरी तरह असफलता, पराजय हाथ लगी। यहाँ तक कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग पर कब्जा भी जमा लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ताशकंद समझौता हुआ। पाकिस्तान पर जो कब्जा भारतीय सेना ने किया था उस इलाके को छोड़ना पड़ा, और उसी दौरान संदेहास्पद स्थिति में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई। लेकिन पाकिस्तान और चीन अपनी मंशा, जो भारत के खिलाफ उनकी इरादे थे, उसको वे छोड़ नहीं पाए, और पाकिस्तान ने तो फिर 1999 में कारगिल भी कर दिया। इसमें पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी और बुरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान अपने इरादे से बाज नहीं आया। जब देखा पाकिस्तान कि वह सीधे तौर पर भारत से नहीं लड़ सकता, तो फिर वह आतंकवाद वाला रास्ता अपनाया और अपने यहाँ से आतंकियों को भारत में भेजना शुरू किया, और भारत ने उस पर भी काबू पा लिया। और इसका उदाहरण आप देख रहे होंगे कि पहले जब आतंकी पाकिस्तान से आते थे तो भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत से गुहार लगाता था कि पाकिस्तान आतंकी भेजता है। अब पाकिस्तान उल्टे, हमेशा जब वहाँ पर कोई आतंकी घटना होती है तो वह भारत पर इल्जाम लगाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसा पासा पलट गया है। दूसरी तरफ चीन ने एक दूसरा तरीका अपनाया। वह भारत से संबंध सामान्य करने लगा, व्यापार बढ़ाने लगा, और फिर अचानक उसको मौका मिला तो जून 2019 में गालवान वाली घटना कर दिया, जिससे भारत को बहुत बड़ा धक्का लगा। भारत को चीन की तरफ से ये अपेक्षा नहीं थी कि वैसा वह करेगा। चीन की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती तो हुई कि चीन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन भारत 1962 वाला भारत नहीं था। अब चीन को वह मुंहतोड़ जवाब देने लायक था, और इसी कारण चीन ने जब हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया तो 42 सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने उसी दौरान शहीद कर लिया था। और अभी भारत ने चीन वाले इलाके का ब्लैक टॉप पर कब्जा भी जमा लिया है, जिससे दोनों देश के बीच संबंध समान करने में गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत ब्लैक टॉप छोड़ दे, और भारत को पता है कि अगर भारत ब्लैक टॉप छोड़ देगा तो फिर चीन तनाव कम नहीं करेगा, उसका रवैया बदल जाएगा। रसिया हमेशा से ही भारत का दोस्त रहा है। 1971 के युद्ध में तो भारत को इतना मदद किया कि भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। अगर रसिया मदद नहीं करता तो शायद वह काम भारत पूरा नहीं कर पाता। रसिया चीन के भी नज़दीक आया है, इसलिए रसिया चाहता है कि वह अपने दोनों दोस्त चीन और भारत के बीच शांति स्थापित करा दे, ताकि रसिया की स्थिति कभी भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो फिर कोई निर्णायक भूमिका निभाने के लिए निर्णय न लेना पड़े, तो उसको बड़ा एक्वर्ड पोजीशन में होना पड़ेगा कि वह किसका साथ दे, क्योंकि भारत के साथ रक्षा संबंध रसिया के साथ बहुत तगड़े हैं, और रसिया नहीं चाहता है कि चीन को वह नाराज करे, क्योंकि चीन से अभी वह आर्थिक मदद लेना चाहता है, लेकिन रसिया चीन को अपना बड़ा भाई भी बनने नहीं देना चाहता। जब चीन
और भारत के बीच संबंध सामान्य रसिया कराना चाहता है, यह खबर बाहर आई तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डर का कारण बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन से मदद भारत के खिलाफ काम करने के लिए ही मिलता है। लेकिन अगर भारत और चीन मिल गए तो फिर पाकिस्तान को मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान को यह सलाह है कि वह अपने यहाँ से आतंकियों को भारत में भेजना बंद करे, भारत से संबंध समान कर ले, उसका डर स्वतः खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।